भैया कहाँ जा रहे हो भाई साहब? कहीं जा रहे हैं? मैं तो डर गया यार। बैठ जाइए बैठ जाइए, सीट दे दीजिए भाई, सीट दीजिए भैया को। हाँ बैठ जाइए, बैठ माशाल्लाह। मैं जब शायर के बाद कोई उठ के जाने लगता है तो मुझे अजीब लगने लगता है कि पता नहीं मुझसे कौन सी ऐसी परेशानी है। मेरे नंबर पे मत जाइएगा, मैंने कहा था ना मैं और नाज़िमों से हटके हूँ, उसका पीछा छोड़ता नहीं जब तक वो घर नहीं पहुंच जाता। सही बात है कि नहीं? दीन बचाने को मोहम्मद के कबीले निकले, क्या बात है। घर से सब भाई बहन और भतीजे निकले, जुल्म ये समझा था मिट जाएगी खेमे से नमाज, राख खेमे की हटाई तो मुसल्ले ही मुसल्ले निकले। जुल्म ये समझा था मिट जाएगी खेमे से नमाज, राख खेमे की हटाई तो मुसल्ले ही मुसल्ले निकले। शहरों में लाजवाब है बस्ती हुसैन की, दुनिया में बेमिसाल है हस्ती हुसैन की। जो चाहते हो मांग लो मेरे शब्बीर हैं करीब, अबे जन्नत है यारो आज भी सस्ती हुसैन की। जो चाहते हो मांग लो मेरे शब्बीर हैं करीब, जन्नत है यारो आज भी सस्ती हुसैन की। टांडा हुर्मत नगर के हुसैनी गुलामों इतना जान लो, आका हुसैन के खानदान की तरह किसी का खानदान नहीं, आका हुसैन के नाना की तरह किसी का नाना नहीं, आका हुसैन के बाप की तरह किसी का बाप नहीं, आका हुसैन की माँ की तरह किसी की माँ नहीं, आका हुसैन के भाई की तरह किसी का भाई नहीं, और इतना जान ले आका हुसैन की तरह किसी का हुसैन नहीं। मेरे आका हुसैन का खानदान तमाम खानदान में अफजल, मेरे आका हुसैन। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा मोहब्बत से कहें या हुसैन, अरे मोहब्बत से कहें या हुसैन। और सच्ची बात तो ये है कि सैयदी सरकार सलीम मियां के कदम जिस बस्ती में पड़ जाते हैं, सच्ची बात तो ये है जिंदों का तो फायदा होता ही है, साथ ही साथ कब्रिस्तान के मुर्दों तक का फायदा होता है। आज मुर्दे भी अपनी कब्र में मुस्कुराते होंगे, करबटे लेते होंगे और कहते होंगे पता है क्या, यहीं रुक जाओ और देखो मैं कैसे लेके उठूंगा। अरे खामोश हो गए कहते बिल्कुल यार। असल में जब तुम खामोश हो जाते हो डर लगने लगता, कोई मशवरा तो नहीं बना रही है। नहीं सही बात है, बोल दिया करें ताकि अच्छा लगे। यहीं रुक जाओ और देखो मैं कैसे लेके उठूंगा, मैं तोशा आखिरत का आज हदर से लेके उठूंगा। यहीं रुक जाओ और देखो मैं कैसे लेके उठूंगा, मैं तोशा आखिरत का आज हदर से लेके उठूंगा। खुदा से सिर्फ जन्नत लेके मेरा दिल ना बहलेगा, गुलामे पंजतन हूँ 5 हिस्से लेके उठूंगा। के गुलामे पंजतन हूँ 5 हिस्से लेके उठूंगा। जिनके नूरानी चेहरे को देखकर अक्सर हसन रजा कहता है, ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है, पेशे नजर जमाल औलादे अली का है। आमद से हो गई है तजल्ली की बारिशें, चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है, चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है। और पूरी दुनिया बल्कि यूं कह ले पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मैं एक ही पैगाम देता हूं, वो पैगाम ये, जो नबी और आले नबी से मोहब्बत करता है, हसन रजा उससे मोहब्बत करता है। जो नबी और आले नबी से नफरत करता है, हसन रजा उसके पूरे खानदान से नफरत करता है और पूरी दुनिया से कहता है कि रोज़े ख्वाजा पिया, कारी साहब बिलखुसूस तवज्जो नवाब भाई, कि रोज़े ख्वाजा पिया जितना बाहर से अच्छा है, खुदा ही जानता है किस कदर अंदर से अच्छा है। कि रोज़े ख्वाजा पिया जितना बाहर से अच्छा है, खुदा ही जानता है किस कदर अंदर से अच्छा है। नबी आले नबी से बुग़्ज़ है जिसको भी दुनिया में, अबे ना वो अंदर से अच्छा है ना वो बाहर से अच्छा है। सरजमीने टांडा हुर्मत नगर, नारे तकबीर, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। असल में आज टांडा हुर्मत नगर वालों मालूम है, मैं आपको बता दूं, आप इधर देखिए आज के जलसे में सैयद साहब, आज के जलसे में आज इतने नारे लगाने वाले आ गए हैं, कुछ इनको पता नहीं है। देखिए एक हमारे यूनिस भाई हैं शाहजहांपुर से, ये इतना बुलंद आवाज से नारा लगाते हैं कि आप खुद कहेंगे ये आवाज इंसान की है किसी जिन्न की है। सही बात है,
और बाकी तो सबको आप देख ही चुके हैं। और वरना ये तो ये कह रहे थे मरने के लिए दीन पे तैयार जो भी हो, मरने के लिए दीन पे तैयार जो भी हो, आ जाए शहादत का तलबगार जो भी हो, दज्जाल से डरने की जरूरत नहीं हमें, मर्जी खुदा की चलती है सरकार जो भी हो, मर्जी खुदा की चलती है सरकार जो भी हो। शेर सुन लो उसके बाद मैक से वापस के रोज़े ख्वाजा किया। अरे यार कभी तुम भी बोल दिया करो यार, आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे लखनऊ या रामपुर के नवाब बैठे हो। कभी कभी बोल दिया करें, आप भी मेहनत करें, कंजूसी से काम ना लें। वरना सैयद साहब एक जलसे में एक साहब जाते थे, एक आंख बंद करके एक आंख खोल करके जलसा देखते थे। तो किसी ने कहा अजीब बेवकूफ आदमी हो, जब अल्लाह ने दो आंखें दी तो दोनों खोल करके जलसा देखो, एक आंख खोल करके एक आंख बंद करके जलसा क्यों देख रहे हैं? तो मालूम उसने क्या कहा? वो था बहुत बड़ा महाकंजूस। उसने कहा जब एक आंख से काम चल रहा है तो दूसरी आंख को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? तो आप इतनी भी कंजूसी से काम नहीं, जरा बोलकर दिखाएं या हुसैन, और जोर से और जोर, या हुसैन। पूरा मजमा बोले या हुसैन। आप खामोश नहीं, इधर बोले या हुसैन, या हुसैन। एक मौका और दे दे इनको, जरा बोले या हुसैन, या हुसैन। अब आप बोलकर दिखाइए, इधर मुंह करके बोल के दिखाइए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब पूरा मजमा अपने हाथों को परचमे अब्बास बना ले, आका हुसैन का नाम लबों पर सजाएं, हाथ उठाकर बोले या हुसैन, 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 या हुसैन। के रोज़े ख्वाजा पिया जितना बाहर से अच्छा है, खुदा ही जानता है किस कदर अंदर से अच्छा है। नबी आले नबी से बुग़्ज़ है जिसको भी दुनिया में, ना वो बाहर से अच्छा है ना वो अंदर से अच्छा है, ना वो बाहर से अच्छा है ना वो अंदर से अच्छा है, ना वो बाहर से अच्छा है ना वो अंदर से अच्छा है। कसम खुदा की तकरीबन सैयद साहब 1-2 साल के बाद मेरा आना हुआ है, नहीं 1 साल के बाद आना हुआ है इस शहर में। वरना मुझ जैसे लोगों को बर्दाश्त बहुत कम करते हैं। सच्ची बात तो ये, मैं एक बात कह दूं, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, इतना अच्छा सुन रहे हैं, अरे माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सरकार। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, कसम खुदा की इतना अच्छा सुन रहे हैं कि आपको सबको पकड़ के अपने घर ले जाऊं और 1-2 दिन तक आपको दावत खिलाऊं आका हुसैन के नाम पर। लेकिन नहीं, इतना इतना अच्छा सुन रहे हैं आप, इतना अच्छा सुन रहे हैं। बल्कि मैं ये कह दूं कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर पियोगे सुबह को उतर जाएगी, और दयारे हुसैन की सिर्फ 2 बूंद पी लो तो जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। इन मरीजों को क्या किया जाए, ऐसा नुस्खा बता दिया जाए, जिसको कोई दवा ना काम करे आबे ज़मज़म पिला दिया जाए, जिसको कोई दवा ना काम करे आबे ज़मज़म पिला दिया जाए, आबे ज़मज़म पिला दिया जाए। हुक्म हो रहा है कारी साहब का कि आप बोले, अभी कुर्सी का इंतजाम किया जा रहा है। आप आका हुसैन की बारगाह में शेर सुनेंगे? सुनेंगे? सैयद साहब के कदम का बोसा लेकर के मैं शेर पढ़ता जाता हूँ। मैं वो शेर पढ़ रहा हूँ जो पूरे मुल्क में मुझे उसी शेर की वजह से पहचाना जाता है सैयद साहब के नबी के पाँव के तलवों से जब लगा पानी, तवज्जो हज़रत तवज्जो, के नबी के पाँव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम हो गया पानी, पानी की जमीन पर ना जाने दुनिया के कितने शोरा ने शायरी की है, जैसा कि चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, या हुसैन नाम की ठोकर से निकलता पानी, चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी। जरा मोहब्बत से कहें या हुसैन, और मोहब्बत से कहें या हुसैन।
कि नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम हो गया पानी। अब पानी की जमीन पर शेर सुन ले कि मेरे चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी। चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी। कौन कहता है नहीं पीते हैं दरिया पानी, कौन कहता है नहीं पीते हैं दरिया पानी। मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी। फातिमा हाथ उठा के जो दुआ कर देती, फातिमा हाथ उठा के जो दुआ कर देती, अर्शे आजम से लहू बन के बरसता पानी, अर्शे आजम से लहू बन के बरसता पानी। एड़िया अपनी जमीन पे जो रगड़ते असगर, एड़िया अपनी जमीन पे जो रगड़ते असगर। करबला तेरे संभाले ना सफलता पानी, करबला तेरे संभाले ना सफलता पानी। या अली शेरे खुदा आपके बेटे शब्बीर, हुक्म फरमाते तो सूरज से बरसता पानी, हुक्म फरमाते तो सूरज से बरसता पानी, हुक्म फरमाते तो सूरज से बरसता पानी। मेरे शब्बीर ने पीना ही ना चाहा पानी, वरना दरिया से खुद चलकर आता पानी। मेरे शब्बीर ने पीना ही ना चाहा पानी, वरना दरिया से खुद चलकर आता पानी। मर्तबा उनका ना जान सके शिमरो यजीद। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है। तो हाथ उठाकर बोले या हुसैन कि मेरे शब्बीर ने पीना ही ना चाहा पानी, वरना दरिया से खुद चलकर आता पानी। मर्तबा उनका ना जान सके शिमरो यजीद, वरना भरते यही शब्बीर के घर का पानी। मर्तबा उनका ना जान सके शिमरो यजीद, वरना भरते यही शब्बीर के घर का पानी। इसलिए गोद में शब्बीर ने अस्कर को रखा। एड़िया ये भी रगड़ता तो निकलता पानी, एड़िया ये भी रगड़ता तो निकलता पानी। पिला रहा हूँ कलम को दबात का पानी, मुझे गजल पे चढ़ाना है नाप का पानी। पिला रहा हूँ कलम को दबात का पानी, मुझे गजल पे चढ़ाना है नाप का पानी। नहीं थी प्यास की शिद्दत हुसैन को भरना, नहीं थी प्यास की शिद्दत हुसैन को भरना। छलकता सामने गुल कायनात का पानी, छलकता सामने गुल कायनात का पानी। तेरे नसीब में कौसर नहीं है नजदी, तेरे नसीब में कौसर नहीं है नजदी। कि तू पी चुका है सऊदी ज़कात का पानी, कि तू पी चुका है सऊदी ज़कात का पानी। पी लिया जब से दरे गौस का मीठा पानी, पी लिया जब से दरे गौस का मीठा पानी, पी लिया जब से दरे गौस का मीठा पानी। क्या करूं अब तो नहीं लगता कहीं का पानी, क्या करूं अब तो नहीं लगता कहीं का पानी। मेरे ख्वाजा ने मेरे पढ़ के जो मारा पानी, कर गया मेरे गुनाहों का सफाया पानी। उसको सरकार के चेहरे में नजर क्या आए, उसको सरकार के चेहरे में नजर क्या आए। जिसकी आंखों में उतर आया हो काला पानी, जिसको सरकार के चेहरे में नजर क्या आए, जिसकी आंखों में उतर आया हो काला पानी। और यादें आका में अगर आंख से निकला पानी, तैबा जाने का बना डालेगा रास्ता पानी। हाँ यही करबो बला की है जमी ए लोगो, हाँ यही करबो बला की है जमी ए लोगो। खून सस्ता है यहाँ और है महंगा पानी, खून सस्ता है यहाँ और है महंगा पानी, और है महंगा पानी, और है महंगा पानी, और है महंगा पानी, और है महंगा पानी। नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी। भाई सुभान अल्लाह, वो भी हजरत के हुक्म की तामील करते हुए बस आखिरी जिंदाबाद हजरत आपके हवाले सैयद साहब के कदम का बोसा लेकर के इस पे सिर्फ आप आमीन कह दें। क्या पता किसका बोलना कबूल हो जाए और मेरा काम बन जाए। अगर शायरी समझते हैं तो कसम खुदा की इन मिसरों की याद रखें। मिसबाई साहब बिलखुसूस तवज्जो कि नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, के लगा के कौसरो तस्नीम हो गया पानी। और इलाही ख्वाम में एक बार ऐसा हो जाता, इलाही ख्वाम में एक बार ऐसा हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। सुभान अल्लाह, ख्वाम में एक बार ऐसा हो जाता, इलाही ख्वाम में एक बार ऐसा हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। और वुजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा मुझसे, वुजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा मुझसे कि हसन पीजा वुजू का बचा हुआ पानी। वुजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा मुझसे कि हसन पीजा वुजू का बचा हुआ पानी। जमाते अहले सुन्नत की अनमोल शख्सियत, जमाते अहले सुन्नत की मकबूल शख्सियत जिनको दुनिया खतीब अहले सुन्नत तर्जुमाने मसलके आला हजरत आबरूए अहले सुन्नत मुजाहिद इस्लाम खतीब लासानी आशिके महबूबे सुबहानी हजरत अल्लामा कारी याकूब रज़ा वाहिदी आपकी समातों के हवाले जैसी सुन्नी हो तकरीर वैसा ही बोलिएगा नारे तकबीर। तेरा हाथों को उठा ले और एक समा बना ले, मोहब्बत से बोल दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद।
शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद सलीम मियां साहिब किबला, हजरत अल्लामा कारी याकूब रजा वाहिदी। इश्क मोहब्बत के बूढ़ा समझ रहा था मुकद्दर बदल गया, बूढ़ा समझ रहा था मुकद्दर बदल गया। बेटा हुआ जवान तो घर से निकल गया, बूढ़ा समझ रहा था मुकद्दर बदल गया। बेटा हुआ जवान तो घर से निकल गया। मेहनत मेरे खुदा को बहुत ही अजीज है, मेहनत मेरे खुदा को बहुत ही अजीज है। बच्चा भी पाँव मारा तो जमजम निकल गया। जिंदाबाद। मुस्तफा से कह दूंगा मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। दीन के मुक्तदा से कह दूंगा, कौम के रहनुमा से कह दूंगा, नजदियों सामने से हट जाओ, वरना अहमद रजा से कह दूंगा। और एक जुमला और सुनो, मुझे घूर घूर के जो मेरी तकरीर सुनेगा, मैं हजरत सरकार सैयदी सलीम मियां से कह दूंगा। सुभान अल्लाह। तो मुझे सुनिए खुशी से, समझ गए आप? चूंकि हमारे मिंबर साहब क़िबला ने देखिए हजरत ने नवाज दिया, और जब हजरत अफ्रीका से आकर के नवाज दें तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हिंदुस्तानी मुकर्रिर आप जानते हैं, बाकी दुआएं तो सरकार की मिल रही हैं उधर से। मगर मैं आपके सामने हूँ, ज्यादा देर मैंने पहले ही बोला कि मैं नहीं बोलूंगा, चूंकि मैं मकामी हूँ, समझ गए? उसका ख्याल मुझे है, मैं रखूंगा। हमारी जो कमेटी है उसने बड़ी मेहनत की है, 20-22 कमेटी के मेंबरान हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। और हमारे मेंबर साहब बैठे हैं, अमीर अहमद खान साहब मेंबर साहब, इन्होंने ही ये मुद्दा उठाया जलसे का, समझ गए आप? हौसला अफजाई भी बड़ी जरूरी है जो मेहनत करे, और साथ दिया है। और हमारी कमेटी में नमाजी भी हैं और हाजी भी, समझ गए आप? हाजी साहब बैठे हैं, हाजी साहब भी हमारी माशाल्लाह जलसे की कमेटी में हैं, और नमाजी भी हमारे माशाल्लाह हमारी कमेटी में है। तो बहुत अच्छी कमेटी है, सबने हमारा साथ दिया है। इधर की जो बस्ती है जिसमें मैं रहता हूँ वो तो मोहब्बत करते ही हैं, लेकिन रोड के पार में जो टांडा है वहां के भी मुझसे कम मोहब्बत नहीं करते हैं। हाँ, बहुत आए हैं वहां से, और बिलासपुर से भी आए हैं, बशारत नगर से आए हैं, रामनगर तक से आए हैं, और मेरे गांव देवीपुरा से भी आए हैं सुनने वाले। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा माहौल है, समझ गए? बड़ी बड़ी अच्छी नातें आपने शायर हिंदुस्तान से सुनी, अली जनाब मोहतरम नवाब रजा साहब से। मगर एक कलाम मैं भी पढ़ रहा हूँ, समझ गए आप, जो कि सरकार सैयदी सलीम मियां साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली का जो है बड़ा पसंदीदा कलाम है। हजरत मुझसे हुक्म करते हैं उस कलाम के लिए, मैं वही पढ़ रहा हूँ। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आइए हम सब मिलकर गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर मुस्तफ़ा जान रहमत शब बज़्म हिदायत आफ्ताब नबुव्वत महताब रिसालत
नौशाए बज़ में जन्नत कोनैन की जीनत हम गुसारे उम्मत यानी हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाही बेकस पनाह में दुरूद पाक की डालियां निछावर करें और मोहब्बत से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलाम बहुत अच्छा है हसन भाई, हाँ कलाम बहुत अच्छा है। देखें मैं शेर पढ़ रहा हूँ, समाअत करें। और ये जो महफिल है और जलसे का जो मौजू है बिल्कुल उसी मौजू पर मैं ये कलाम पढ़ रहा हूँ। दो चार अशारी आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह दिल मचल जाएगा आपका। थोड़ा सा हमारे जो साउंड वाले भाई हैं थोड़ा इको दें, हाँ मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। कि सर कटा कर जो वादा निभाए, सर कटा कर जो वादा निभाए, सर कटा कर जो वादा निभाए, अरे वो घराना है मौला अली का, सर कटा कर जो वादा निभाए, वो घराना है मौला अली का, सर कटा कर जो वादा निभाए, वो घराना है मौला अली का। हिंदुस्तान का अदीम शायर हजरते अल्लामा व मौलाना फरियाद लखीमपुरी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है और इधर खतीबे एशिया व यूरोप हजरते अल्लामा व मौलाना मुफ्ती गुफरान रजा साहिब क़िबला साउथ अफ्रीका इधर तशरीफ फरमा है। और आप देख रहे हैं कि मुर्शिदे बरहक इधर तशरीफ फरमा है। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, समाअत करें कि सर कटा कर जो वादा निभाए, वो घराना है मौला अली का, सर कटा कर जो वादा निभाए, वो घराना है मौला अली का, सर कटा कर जो वादा निभाए, वो घराना है मौला अली का, कि सर कटा कर जो वादा निभाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सर कटा कर जो वादा निभाए, वो घराना है मौला अली का, वो घराना है मौला अली का, अरे अपना घर दीन पर जो लुटाए, वो घराना है मौला अली। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। वो घराना है मौला अली का, बोले सुभान अल्लाह, कि वो घराना है मौला अली का, अरे बंदगी का सलीका सिखाए, वो घराना है मौला अली का, बंदगी का सलीका सिखाए, वो घराना है मौला अली का, सुभान अल्लाह। बंदगी का सलीका सिखाए, बेशक बेशक। अरे बंदगी का सलीका सिखाए, वो घराना है मौला अली का, वो घराना है मौला अली का, और चढ़ के नेज़े पे कुरआन सुनाए, चढ़ के नेज़े पे कुरआन सुनाए, वो घराना है
गे मौलाली का, चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाए वो घराना गे मौलाली का। और एक शेर पढ़ता हूँ, समाप्त करें। मौला अली के घराने की शान देखें, हजरत को देखें और ईमान को ताज़ा करें। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, समाप्त करें कि राह में पर फरिश्ते बिछाए और फरिश्ते की झूला झुलाए। राह में पर फरिश्ते बिछाए और फरिश्ते की झूला झुलाए। कि राह में पर फरिश्ते बिछाए, अरे राह में पर फरिश्ते बिछाए और फरिश्ते ही झूला झुलाए और फरिश्ते ही झूला झुलाए। अरे जोड़े जन्नत से जिब्रील लाए, जोड़े जन्नत से जिब्रील लाए वो घराना है मौला अली का। जोड़े जन्नत से जिब्रील लाए वो घराना है मौला अली का। मैं भी वो करना जानता हूं जो अभी नवाब भाई ने आपके साथ किया। सबके हाथ उठवा सकता हूं और सबसे अली अली बुलवा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जैसा सुन रहे हैं वैसा सुनते रहें। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार बोले या अली, या अली, या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। बहुत प्यारा शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ, इसलिए कि अंबियाए किराम हैं, उनकी अजमतें अपनी जगह है, औलियाए किराम हैं, उनकी अजमतें अपनी जगह है। अरे डूबी कश्ती को दम में निकाले, गौसे आजम के दीवाने खामोश नहीं रहेंगे कि कोई कश्ती को दम में निकाले। अरे कोई कासे में दरिया बुला ले, अरे डूबी कश्ती को दम में निकाले। अरे कोई कासे में सागर बुला ले, डूबी कश्ती को दम में निकाले। अरे डूबी कश्ती को दम में निकाले। अरे कोई कांसे में दरिया संभाले, कोई कांसे में दरिया बुला ले। अरे हुक्म पानी पे अपना चलाए, हुक्म पानी पे अपना चलाए वो घराना है मौला अली। सुभान अल्लाह। हुक्म पानी पे अपना चलाए वो घराना है मौला अली का। हुक्म पानी पे अपना चलाए वो घराना है मौला अली का। आपने बहुत अच्छा सुना, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ऐसा माहौल बनाओ ताकि तकरीर करने में आसानी हो। हाँ, जज्बात दिखाइए थोड़ा, इसलिए कि मैं जानता हूं कि यहाँ सिर्फ टांडे का मजमा नहीं है, बल्कि हमारा बिलासपुर भी यही है, विशारत नगर से भी यही है, खोदलपुर से भी हजरत की मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं। समझ गया, सब तरफ से आए हैं, इसलिए कि आप अगर जज्बा दिखाएंगे तो मैं कुछ बोल करके गुजर जाऊंगा, कुछ बोल करके गुजर जाऊंगा। इसलिए कि यहाँ पे जिक्र किसका होना है? नबी का जिक्र होना है, अली का जिक्र होना है, हसन और हुसैन का जिक्र होना है। और क्यों ना जिक्र हो, ये शान वाले हैं, बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। ये इतने अदीम शान है, इतने अदीम शान है, इनका कोई जवाब नहीं है। इसलिए कि खुदा ने इनकी तारीफ की है, मुस्तफ़ा ने इनकी तारीफ की है। इनके जलवों का कोई जवाब नहीं, इनकी अजमतों का कोई जवाब नहीं, इनकी शान का कोई जवाब नहीं। ये इतने अदीम शान है, इतने अदीम शान है, मैं जितना भी तारीफ करूं उस तारीफ का हक अदा नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि उनकी जनाब तारीफ का कमा हक अदा कर सकूं। लेकिन आओ जरा गौर
गौर करें कितना अज़ीमुश्शान मर्तबा है। आओ मेरे नबी की मोहब्बत में आप बैठे हैं तो जरा नबी की शान मुलाहिजा कर लो। वो नबी जिनका कोई जवाब नहीं है, वो नबी इतने प्यारे नबी है। हमने जब तारीख को उठा के देखा, हमने जब हदीस पाक को पढ़ा तो ईमान ताजा हो गया। हमने हदीस पाक में पढ़ा कि मेरे मुस्तफ़ा आईने हक़नुमा है, मेरे मुस्तफ़ा जलवे शान किबरिया है, मेरे मुस्तफ़ा बाईस फ़ख्रे कोनो मका है, मेरे मुस्तफ़ा वजह ज़ुहूर इमका है, मेरे मुस्तफ़ा नबी ये बहरो पर सुल्तान जहां है, मेरे मुस्तफ़ा मालिक कौसर वारिस जिना है, मेरे मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया है। इतने अज़ीम शान आका है, मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। लेकिन आगे बढ़कर मुस्तफ़ा की तारीफ करते हुए मैं आगे गुजर जाना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफ़ा मक्की है, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा मदनी है, मेरे मुस्तफ़ा कुरैशी है, मेरे मुस्तफ़ा हाशमी है, वो असलुल उसूल मकसूद कायनात है, वो दुआए खलील नबीद मसीहा है। नबी की तारीफ इसलिए कर रहा हूं इसलिए कि जब नाना की तारीफ होगी तो नवासे की तारीफ में मजा आएगा। मैं नबी की तारीफ से शुरू कर रहा हूँ। अरे मेरे मुस्तफ़ा कितने अज़ीम शान है। कसम खुदा की याकूब रजा वाहिदी को अगर तुमने दिल से सुन लिया, अगर तुमने ये ना समझा कि ये मकामी है, हमारे इलाके के हैं, ये क्यों जनाबे वाला इतना टाइम ले रहे थे, अगर मोहब्बतों से तुमने सुन लिया तो कसम खुदा की सुना करके गुजरूंगा। इसलिए कि जब मोहब्बत आप मुझसे करते हैं तो मैं मोहब्बत आपसे करता हूँ। और मोहब्बत का मामला ये है कि आप मेरा साथ दें, मैं आपका साथ दूंगा। ये मुस्तफ़ा है, बड़ी मोहब्बतों के साथ मेरे मुस्तफ़ा के बारे में सुन लो। वो मक्की है, वो मदनी है, वो कुरैशी है, वो हाशमी है, वो असलुल उसूल मकसूद कायनात है, वो दुआए खलील नबीद मसीहा है, वो नूर मुजस्सम है, शफीए मुअज़्ज़म है, वो रहमत आलम है, वो नबी अकरम है। अरे मुझे कहने दो, वो हादी है, वो महदी है, वो अव्वल व आखिर है, वो ज़ाहिर व बातिन है, वो हामिद व महमूद है, वो अहमद व मोहम्मद है। उनके दर का दरबान जिब्रील अमीन है, तभी तो उनकी शान रहमतुल लिल आलमीन है। आला हज़रत ने पुकार के बोला था, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क आका कहूँ तुझे, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सलीम मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाल। अगर तलवार इनके हाथ में दे दी जाए तो 20 को निपटा के हटेंगे। समझ गए आप? हाँ माशाल्लाह। अब ये अच्छा नहीं लग रहा, अफ्रीका के खतीब मुझे इनाम दे रहे हैं इतनी दूर से आकर। अब ख्याल आप रखो यार, ये तो मेहमान है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कह दो या रसूल अल्लाह। हाँ, और मुझे कभी शिकायत नहीं हुई टांडे से, इसलिए कि टांडे में मुझे बहुत प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। एक यही जलसा नहीं है बल्कि 26 तारीख में जलसा हो रहा और माशाल्लाह आए हुए हैं वो जलसा करने वाले। 26 तारीख में जलसा हो रहा, इंशाल्लाह आप उस जलसे में भी तशरीफ लाएंगे, लाएंगे ना? हाथ उठा के बताएं, लाएंगे। उस जलसे में भी इस्तकबाल करने के लिए तमाम कमेटी तैयार है वहाँ की, और मुझसे कहा कि हजरत ऐलान कर दें, तो मैंने आप तक पहुंचा दिया। और खुशी की बात यह है कि हुजूर पीर तरीक़त की सरपरस्ती में वो जलसा है, समझ गए आप? आपको उसमें आना है। और क्यों ना आएंगे? इसलिए कि वहां पर अली का जिक्र हो रहा। सुभान अल्लाह। ये देवीपुरा के हैं, समझ गए आप? और देवीपुरे से चल के आए हैं तकरीर सुनने के लिए। सुभान अल्लाह। तकरीर सुनने के लिए। और अगर ये भी मुझे समझ लें कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो काम कैसे चलेगा? क्या बात है, वाह वाह वाह। इन्होंने ये
नहीं समझा, बल्कि इन्होंने मोहब्बतों से नवाजा। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कह दो या रसूल अल्लाह। इसलिए कि हजरत अली की शान में बयान करने जा रहा हूँ, इमाम हसन की शान बयान करने जा रहा हूँ, हुसैन की शान बयान करने जा रहा हूँ। आप जरा मोहब्बत से सुन लें कि वो अली ये पाक कितने अदीम शान है। उस नबी करीम की तारीफ आपने सुनी है, मैंने उनकी तारीफ की है अपनी टूटी जबान से, आपने उनकी तारीफ को मुलाहिजा किया है। लेकिन महीना मुहर्रम का है, आप आगे सुन लो, इंशाअल्लाह अपने ईमान को ताजा करो। मेरे नबी क्या फरमाते गए जब हज़रत अली का मामला आया, तो अली के बारे में मेरे नबी ने क्या फरमाया वो भी सुन लो। मेरे नबी फरमाते गए मन कुन्तु मौला फालियुन मौला, बोलो सुभान अल्लाह। और जब मामला हसन और हुसैन का आया तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, बोलो सुभान अल्लाह। और जब मामला हजरत फातिमा का आया तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अला तरदीना अल तकूनी सय्यदा निसाई अहलिल जन्नह। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अगर मूड बना दिया तो कसम खुदा की तकरीर करके उठूंगा। क्या बात। और अगर तुमने समझ लिया कि ये यही के है तो फिर जल्दी उठ जाऊंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कह दो या रसूल अल्लाह। इसलिए कि अली का मामला है, अली का मामला, अली के बारे में मेरे आका क्या फरमाते, ये अली है जिनकी शान का कोई जवाब नहीं। अब आओ सुनो, अली हैं कितने अदीम शान है। एक साइल मदीने का, साइल मदीने का जनाब, वो साइल मदीने में घूम रहा है, वो मदीने का फकीर है, मदीने में घूम रहा है। वो जनाब वाला जरा गौर करें, अपने ईमान को ताजा करें। वो मदीने में ये आवाज लगा रहा, क्या है कोई खाना खिलाने वाला जो मुझे खाना खिला दो, है कोई मुझे खाना खिलाने वाला जो भूखे का पेट भर दे। इतना कहना था, हजरत इमाम हुसैन ने उसकी आवाज को सुन लिया, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन ने उसकी आवाज को सुन लिया और सुनने के बाद में इमाम हुसैन ने जनाब वाला उसके पास आकर के कहा, अरे आओ हमारे दर पे आओ, इसलिए कि हमारा वो दर है कि इस दर से कोई खाली नहीं जाता, बोलो सुभान अल्लाह। हमारा वो दर है जिस दर से कोई खाली नहीं जाता। इमाम हुसैन उसे ले गए और ले जाने के बाद अपने घर में उसे जनाब खाना खिलाया, पेट भर खाना उसने खा लिया। अब खाना खा के जब घर से निकल रहा था, जैसे ही वो घर से निकल रहा था, मोहब्बत से सुनेंगे कसम खुदा की, ईमान ताजा हो जाएगा। जैसे ही वो घर से निकला, खाना खाने के बाद इमाम हुसैन के जैसे ही दर से बाहर हुआ, उसने क्या देखा कि सामने एक बुजुर्ग बैठे गए और सूखी रोटी के टुकड़े पानी में भिगो भिगो के खा रहे गए। सूखी रोटी के टुकड़े पानी में भिगो भिगो के खा रहे हैं। पलटा हजरत इमाम हुसैन की तरफ और कहने लगा, ऐ हुसैन तुमने तो मुझे ताजा ताजा रोटी खिलाई है, तुमने तो अच्छा अच्छा खाना खिलाया है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपके घर के सामने कोई बुजुर्ग बैठा है, वो जनाब बासी रोटी पानी में भिगो भिगो के खा रहा है, वो टुकड़े पानी में भिगो भिगो के खा रहा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इमाम हुसैन की बारगाह में वो फकीर बोल रहा था कि आपने मेरा तो पेट भर दिया, मुझे तो बड़ा अच्छा खाना खिलाया, बड़ी लज्जत वाला खाना खिलाया, तुमने मुझे तो बड़ा प्यारा खाना खिलाया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि जनाब आपके दर के सामने एक बुजुर्ग बैठे हैं, वो सूखी रोटी के टुकड़े पानी में भिगो भिगो के खा रहे हैं। अरे उसे क्या पता था कि सामने बैठने वाला बुजुर्ग कौन है, कोई और बुजुर्ग नहीं है, बल्कि वो सामने बैठने वाले मौलाए कायनात है। सामने बैठने वाले मौलाए कायनात है। अब आगे सुनो, जरा गौर करो। इमाम हुसैन ने जब इतना सुना तो इमाम हुसैन को जोश आ गया। बोलो, इमाम हुसैन को जोश आ गया। और मेरे हुसैन क्या बोले, जरा गौर करो। उन्होंने बता दी अजमत, उस बुजुर्ग की अजमत बता दी जो सामने बैठे हुए गए, वो कितने अदीम शान है। जैसे कि इमाम हुसैन से कहा था उस साइल ने कि वो सामने बैठे रोटी के सूखे टुकड़े खा रहे हैं। अल्लाहू अकबर, कोई मेहमान आता है, उस मेहमान की मेहमान नवाजी हजरत अली से सीख लो, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली बताएंगे, अली के घर वाले बताएंगे
कि मेहमान की किस तरीके से जियाफत की जाती है, मेहमान की कैसे खातिर की जाती है, मेहमान की कैसे खिदमत की जाती है। याकूब रजा बाखिदी को आगे बोलने दो। जब उसने कहा है आका आपने मुझे तो खाना खिला दिया, लेकिन सामने बैठने वाला बुजुर्ग है, ये बैठा हुआ है, मुझे इस पे बड़ा रहम आ रहा है, इसलिए कि ये सूखे टुकड़े पानी में भिगो भिगो के खा रहा है और अपने पेट को जनाब वाला सुकून देने की कोशिश कर रहा है। इमाम आली मकाम ने उस वक्त क्या कहा था सुनो, मेरे हुसैन ने क्या कहा था, अरे तुमने इन्हें पहचाना नहीं, ये तो बड़े अदीम शान है, ये तो बड़े प्यारे हैं, इनका कोई जवाब नहीं है, अरे तुम इन्हें नहीं जानते, अरे ये इमामुल मुत्तकीन है, बोलो सुभान अल्लाह, इमामुल मुत्तकीन है, ये अमीरुल मोमिनीन है, ये इतने अदीम शान है, ये ताजदारे हलता है, ये इतने अदीम शान है। वहां पर कहा था मोहब्बत से ईमान को ताजा करो, बड़े प्यारे अंदाज में इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, अरे तुम इन्हें नहीं जानते हो, ये इतने अदीम शान है जिनकी तारीफ मेरे मुस्तफा ने खुद फरमाई है, और मेरे मुस्तफा ने कहा है मन कुन्तु मौला फालियुल मौला। इमाम हुसैन ने पुकार करके कहा था, अरे रोटी जिस घर से तू खा के निकल रहा है, मैं तुझे बताऊं उनकी अजमतों का आलम क्या है। वो जो सामने बैठने वाला बुजुर्ग है वो जनाब हैदर है, वो फातह खैबर है, वो मुश्किल कुशा है, वो शेरे खुदा है, वो इतने अदीम शान है कि जमाना पुकार के बोलता है शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। नारे तकबीर।